इस वीडियो के अंदर दो बहुत बड़ी अहम खबरें आपको हम बताने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले हैं। मेरे अजीज, आपने वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना कि उधर पाकिस्तान से क्या फिर मसला हुआ है, क्या बात सामने आई है और कैसा पैगाम सामने आया है। दूसरी बात, यहाँ इंडिया के अंदर एक दूध वाले, मुस्लिम दूध वाले के ऊपर थूकने का, दूध में इल्ज़ाम लगाया गया कि दूध में थूक करके हमारे घर में दूध देता था। इसकी सच्चाई क्या है हम आपको इंशाअल्लाह ताला बताने वाले हैं। देखिए मेरे अजीज, हम रोज़ाना एक अच्छा और सच्चा पैगाम इस नियत से कि लोगों के पास पहुंचे और लोग उस पर अमल करें, समझने की कोशिश करें और ज़िंदगी में सुधार लाएं, इस नियत से हम आपको रोज़ाना एक अच्छा और सच्चा पैगाम देते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से सलमान रज़ा ऑफिशियल से जुड़ जाइए यूट्यूब पर और सलमान रज़ा कादरी 2 फेसबुक पर जुड़ जाइए। चलिए पहली वीडियो बताते हैं जो इंडिया से आई है, जिसमें दूध वाले मुस्लिम पर थूकने का इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये दूध में थूक कर, क्या वाकई सच है कि वो दूध में थूक कर ही दूध देता था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर हम आपको एक फ़ोटो दिखा रहे हैं। इसमें ये कंट्री के अंदर जो ये दूध वाली गुलटिया है, बोलते हैं हमारे यहाँ कंट्री बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर ये कुछ झांक रहा है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि झांक रहा है, थूक रहा है या फिर कुछ सूंघ रहा है। इसका पूरा खुलासा आपको बताऊंगा। दूसरा फोटो देखिए, यहाँ पे ये पहले देख रहा था और पहला फोटो बल्कि ये है और दूसरा फोटो ये है। कुछ आदमी खड़े हैं, ये भी देख सकते हैं। बीच में जो खड़े हैं साहब, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। ये खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है मेरे अजीज़, और जिनके घर ये दूध देता था उनका नाम है लब शुक्ला। तो लब शुक्ला के यहाँ पर ये 2 साल, ये तकरीबन 2-2.5-3 साल से दूध देते थे, जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ, लेकिन इनको पप्पू कहते थे। अब यहाँ पर ये मतलब मसला क्या निकल करके आया, उन्होंने कहा लब शुक्ला ने कि भाई जो दूध देता था मैं तो उसको पप्पू समझ के दूध लेता था। यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक है भाई। जिस इंसान से आप 2 साल से दूध लेते आ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि वो मुसलमान है, लेकिन जिस दिन आपको लगा कि इसने दूध में थूका, जबकि पप्पू ने उर्फ मोहम्मद शरीफ ने ये बताया है, यानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध में गंध आने का मुझे शक हुआ। यानी दूध में जैसे महक आ जाती है, दूध एक दिन का शाम का होता है मान लीजिए, या सुबह का भी होता है, तो उसमें कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उसमें शक होता है कि यार इसमें कहीं दूध में से आने तो नहीं लगी है, कहीं इसमें से मतलब खटान तो नहीं आने लगी है। तो वो सिर्फ सूंघ कर देख रहे थे। सीसीटीवी में ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये सूंघ रहे हैं या थूक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में यही बताया कि मैं सिर्फ सूंघ कर देख रहा था। बाकी यार 2 साल से कभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, और 2 साल के बाद में जब आया तो उन्होंने पता लगाया कि पप्पू हैं या कोई और हैं, तो उनका नाम मोहम्मद शरीफ निकला। अभी क्या है, पप्पू हैं, मुन्ना हैं और नन्हे हैं, भोलू, मतलब कुछ नाम ऐसे होते हैं उन्हें पता नहीं चल पाता कि ये भाई मुस्लिम है या फिर गैर मुस्लिम है। तो भाई उसको तो एक तरफ छोड़ दीजिए आप, लेकिन जहां सवाल आता है कि ये थूक रहे थे, तो भाई इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये थूक रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में पेश कर दिया है कि मैं थूक नहीं रहा था, मैं सूंघ कर देख रहा था। चलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप किसी के यहां पर भी जा रहे हैं दूध लेकर, जो हमारे भाई दूध का काम करते हैं, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, सूंघ कर भी ना देखें भाई, वरना सुई का फावड़ा बनते हुए देर नहीं लगती है भाई। तो ज़रा होशियार रहकर अपना काम करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मोमिनीन पर हर आने वाली परेशानी से उनको महफूज रखे, और इंसानियत के नाते जो भी हमारा हिंदुस्तानी है वो कोई भी काम करता है तो देखभाल के करे। आप पर कोई भी 1 मिनट में इल्ज़ाम लगा सकता है भाई। अब मैं आपको अगली खबर जो दिखाने के लिए आ रहा हूँ, जो पाकिस्तान से आई, एक मौलाना है, वो क्या कह रहे हैं आपको ये सुनना इतना ज़रूरी है। जो ये दूध वाली खबर थी भाई, इससे 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना नहीं और बल्कि 50 गुना ज़्यादा सुननी ये ज़रूरी है आपको। चलिए मैं डायरेक्टली बिल्कुल आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसका मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था। चलिए आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान के मौलाना की ये वीडियो, लेकिन इस वीडियो को सुन के, इनका पैगाम सुनने के बाद में अपने दिल की तख्ती में और दिमाग की तख्ती में भी नोट कर लेना और अपने तक मत रखना, ये तो जगह तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरे अजीज, आज 9 जुलाई है और चांद की 13 तारीख है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो हम रखने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे आपको, और कलाम ना सुना आज का तो कुछ ना सुना, मगर पहले ये पैगाम सुनिए यार। जो पैगाम इन्होंने दिया, जो भी सुनेगा भाई कसम खुदा की वो बेताब हो जाएगा, मचल जाएगा, वो अमल करने की जरूर कोशिश करेगा। जरा देखिए। बादशाह था, अपने वजीर को एक बार उसने बुलाया कि यार मेरे पास इतने पैसे, इतना माल, इतना खजाना, बादशाह था, और मुझे नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, और मैं देखता हूँ मेरे दरबार के बाहर ये गुलाम पैसे भी नहीं, बस बड़े मजे से सोते हैं, खुशहाल रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मेरे में फर्क क्यों है इतना? ये इंजॉय करते हैं लाइफ को, मैं टेंशन में हूँ। वजीर कहता है बादशाह सलामत, ये बात आपको 99 नंबर फार्मूले से समझ आएगी। अच्छा ये क्या है? उसने उसी गुलाम को बुलाया जो बड़ा इंजॉय करता था, गरीब, कुछ भी नहीं उसके पास। उसने कहा इधर आओ बादशाह सलामत, जरा 100 दिनार दीजिए। 100 सोने की अशरफियां बादशाह से ली उसने, 1 दिनार उसने जेब में रख लिया और बादशाह को कहा ये आप अपने गुलाम को दे दें। बादशाह ने उसको तोहफे में दी। बादशाह को ये पता था 100 है इसमें, कहा ये लो तुम्हें 100 अशरफियां तोहफे में दी।
उस गुलाम की तो चांदी हो गई, सोच नहीं सकता था, उसने एक अशरफी नहीं कभी पाई, 100 अशरफियां एक साथ। बड़ा खुशी खुशी घर गया, घर वालों को बताया, बच्चों को जमा किया, मुबारक हो। क्या हुआ? 100 अशरफियां मिली हैं। कैसे मिली? बस बादशाह सलामत थे, आज तो नवाज दिया, अमीर कर दिया हमें। वाह। बच्चों ने कहा अब्बू हमने तो आज तक अशरफी नहीं देखी, सोने की, आप हमें दिखाएं तो सही। थैली खोली, वो देखने लगे, खुश होने लगे, एवरीबडी एंजॉइंग। तो अब कब अब्बू हम गिने इसको? कहा गिने। अब वो गिने तो निकली 99। सही। कहा नहीं बादशाह सलामत है, 100 पूरी होंगी, दोबारा गिनो। दोबारा गिनी, निकली 99। फिर जोजा ने कहा बच्चों तुम्हें नहीं आता गिनने, मैं गिनती हूँ। उसकी अम्मी ने गिने, निकली 99। अब उस वालिद पर एतराज शुरू, तुमसे संभलती ही नहीं है। बादशाह सलामत ने 100 दी, यहाँ आते आते तुमने गिरा दी, तुम्हें अकल है कि एक अशरफी कितने की होती है? वो कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बर्तन उठे, कबर्ड्स उठी, पलंग निकला कि कहीं ना कहीं नीचे होगी, सारी रात घर में हंगामा। सुबह वो आया गुलाम बादशाह के दरबार में, आंखें सूजी हुई, नींद से बेजार, परेशान, टेंशन। वजीर ने उसे बुलाया, कहा क्यों, ये तुम्हारा चेहरे को क्या हुआ? तुम तो बड़े सुकून से रहते थे। कहा बस बादशाह सलामत गलती हो गई, आपने तो 100 अशरफियां दी, पता नहीं वो एक किधर गिर गई रास्ते में। सारी रात वो एक तलाश करने में गुजर गई, टेंशन ही टेंशन, घर वाले सारे मुझसे नाराज हैं। वजीर ने वो एक अशरफी निकाली और उसको कहा ये तुम्हारी अशरफी, ले जाओ। अल्लाह। अब बादशाह को जिसने बात कही ना, काश ये हम सारे समझ जाएं, टेंशन फ्री हो जाएंगे। जी जी। उसने कहा बादशाह सलामत मसला ये है कि यही आपका प्रॉब्लम है। इसके पास 99 थी, उस पर खुश नहीं हुआ, जो एक नहीं थी उस पर सारी रात परेशान रहा। अल्लाह। हमारे पास बहुत कुछ है, उस पर खुश नहीं है, जो नहीं है ना हम उस पर परेशान, उसी की तलाश में है। जो है उस पर एंजॉय नहीं करते। किसी के पास मोटरसाइकिल है, उसको अपनी मोटरसाइकिल खराब लगती है कि गाड़ी कब आएगी, गाड़ी हो जाती है अपनी गाड़ी खटारा लगती है, अच्छी वाली गाड़ी कब आएगी। अच्छी गाड़ी ले ले तो उससे बड़ी गाड़ी नजर आती है, तो अपनी चीज हमेशा ही खराब लग रही है। हालांकि ये वही चीज है जिसकी तुम जिंदगी भर तमन्ना करते रहे। और कुछ लोग हैं जो ख्वाब देख रहे हैं, छोटे से घर वाला भी खुशियां मनाए, एंजॉय करे, झोपड़ी में रह रहे लोग। यार प्रॉब्लम ये है, जो नहीं है ना सबको उसकी तमन्ना है, और जो है ना उस पर सब्र है, ना शुक्र है, ना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और इसीलिए परेशान। और आज हम इसीलिए परेशान हैं। हाँ, जितना अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र नहीं कर रहे। सबको तो नहीं कहते हम, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सब्र भी करते हैं, शुक्र भी करते हैं। जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखे उसका लाख लाख शुक्र अदा करो। मेरे अजीज़, मैंने आपको ये जो बयान सुनवाया है 2.5 मिनट का तकरीबन, किसी लिए सुनवाया? इसीलिए कि शायद किसी के दिल में उतर जाए बात और मेरा भाई अमल कर ले और वो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। भाई चलिए, मैं आपकी समातों के हवाले 2-3 शेयर कर रहा हूँ कलाम के, आपको बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा और वीडियो को 1-2 जगह ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, तुम्ही अब कुछ, तुम्ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। गुनाहों से मुझे हो जाए नफरत या रसूल अल्लाह, गुनाहों से हमें हो जाए नफरत या रसूल अल्लाह, निकल जाए बुरी हर एक खसलत या रसूल अल्लाह, निकल जाए बुरी हर एक खसलत या रसूल अल्लाह। गुनाह लम्हा, गुनाह लम्हा बलम्हा अब पढ़ते ही जाते हैं, नहीं पर इस पे है कुछ नदामत या रसूल अल्लाह, नहीं पर इस पे है कुछ नदामत या रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, मैं बचना चाहता हूँ हाय, फिर भी बच नहीं पाता। मैं बच
बचना चाहता हूँ फिर भी बच नहीं पाता, मैं बचना चाहता हूँ फिर भी बच नहीं पाता, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह। तेरे रब की कसम में नार, तेरे रब की कसम में हाय, तेरे रब की कसम में लाइक़े नारे जहन्नम हूँ, बचा सकती है बस तेरी शफाअत या रसूल अल्लाह, बचा सकते है बस तेरी शफाअत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। फंसा जाता है दुनिया की मोहब्बत में दिले अतार, फंसा जाता है दुनिया की मोहब्बत में दिले अतार, करो अतार से ये दूर आफत या रसूल अल्लाह, करो अतार से ये दूर आफत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, तुम्हें अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह या